कि आप 2026 का लेटर मुझे आज दे दो, मैं आपको 8 लाख रुपए दे दूंगा। जब विषय ही कुछ नहीं हुआ तो आप कैसे छाप सकते हो भाई? निर्दलीय ऋतु बनावत से 40 लाख की डील कि मेरे साथ में कोई भी किसी भी तरह की पैसे की बात मेरे साथ में हुई नहीं। मेरे पति के हाथ में तो 50,000 रख दिए थे उसने। तो मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ, तो मैं न डरती हूँ न झुकती हूँ। ये लोकतंत्र है, जनता सब समझ रही है कि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा आ गया है, चाहे फिर वो जयपुर हो या फिर पूरी प्रदेश हो। सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही नाम और साथ साथ में उन विधायकों के नाम गूंज रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने रिश्वत जो है ली है। और उनमें से एक विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, बयाना से निर्दलीय विधायक हैं ऋतु बनावत जी। ऋतु बनावत जी, जिस तरीके से ये पूरे गंभीर आपके ऊपर आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट जो है निजी चैनल के माध्यम से निकाली जाती है, वीडियो में बताया जाता है कि किस तरीके से रिश्वतखोरी के चुभरे गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, किस तरीके से देखती है और किस तरीके से इनको खंडन करती है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, आरोप लगाना लोकतंत्र में बहुत आसान होता है जी। मैं कह रही हूँ आप साबित करो जी। आरोप लगाने जो आपने लिखा है क्या वो सत्य है? या आपने एक वीडियो अपलोड करने के लिए लोगों को बोला और जो वीडियो में है और जो आपने खबर छापी है उसमें रात दिन का अंतर है। तो आपने तो सीधा सीधा एक विधायक की छवि खराब करने का काम किया। मैं अपना एस्पेक्ट ये रखती हूँ कि मेरे सामने जब बात हो रही है, जो विधायक निधि को खर्च करने की एक गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन में आप खादी के लिए भी काम दे सकते हो। इस अकॉर्डिंग मैं उस बंदे से बात कर रही हूँ जो मेरे पास लगातार 6 महीने से बात करने चाह रहा है कि मैडम मिल लो, आप बात करना चाहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, 3 पीढ़ियों से मेरा काम है। वो लगभग लिटरली हर बार बोल रहा है मैडम कर दो। तो मैं उसे बोल रही हूँ साहब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं छवि खराब होती है इससे, मेरा बजट खत्म हो गया। कोई आपके पास आता है तो डायरेक्ट कोई मना नहीं करता है कोई काम के लिए। मेरे पास सामने बैठ के वो एक शब्द रुपए पैसे की अगर वो मुझसे बात करता, उसको वहीं से मैं भगा देती। लेकिन उसने मेरे से कोई बात नहीं करी। और जहां पर मैं सामान्यतः जन सुनवाई करती हूँ वहीं पर उससे बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे कोई उससे कमीशन लेना होता, उससे कुछ मैंने चाहा होता, तो मैं गलत हूँ। मैंने उससे कुछ नहीं चाहा। जब वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है और लोगों के लेटर्स दिखा रहा है, कई लोगों के लेटर्स उसने मुझे दिखाया कि इन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दिया। जब मैंने उसके लेटर पढ़े भी नहीं, मैंने उसको वापस लौटा दी क्योंकि उस काम में मेरे को पढ़ना नहीं था। मुझे सीईओ जिला परिषद साहब ने कहा था कि मैडम ये आपके मैटर, आपके लेवल का काम नहीं है, आप नहीं करो इसको। क्योंकि पिछली बार जब फर्स्ट बजट में मेरे पास लोग आए, खादी के जो लोकल लोग हैं मेरे वहाँ पे काम करते हैं, वो लोग आए कि मैडम आप दे दो, तब मैंने दिया था। तो उन्होंने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा था सीईओ साहब ने कि मैडम क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है तो बहुत दिक्कत आती है। ये शब्द मैं वीडियो में भी बोल रही हूँ। मैंने साफ साफ बोला इससे छवि आप, और वेरिफिकेशन में कोई चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी, दरी पट्टी फट गई या नहीं मिली वेरिफिकेशन में कभी, तो आपकी छवि धूमिल होती है कि वो कहाँ चला गया। भाई लोग सवाल उठाते हैं। तो मैंने इसी अकॉर्डिंग उसको ये सारी चीज़ बताई है कि उनकी आपकी भी पेमेंट में भी दिक्कत होगी और जिला परिषद सीईओ साहब ने मना कर दिया है, हमारे यहाँ आईएएस लग रहे हैं, ये सारी बात मैंने बताई है। मैंने वो मुझसे बोला मैडम आप अगला दे दो, मैंने कहा अगले की अगली बार सोचेंगे। ये सारी चीज़ मैंने उससे बताई। पहले से जानती थी उन व्यक्ति को? कभी आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई हो? मैं पहली बार उस व्यक्ति से मिली और पहली बार वो मैंने सिर्फ इतनी बात भी उससे क्यों करी कि उसने मुझसे कहा मैडम मैं जोधपुर से आया हूँ, जयपुर आया, एक सिंपैथी के नाते, मानवता के नाते कि भाई जोधपुर से जयपुर आया, जयपुर से आके भरतपुर वो एक दिन स्टे किया उसने यहाँ। जब मैं जयपुर उससे नहीं मिल पाई तो उसने स्टे किया भरतपुर जाके, फिर वो बयाना आया। तो इस नाते मैंने कि उससे इतनी बात कर ली। और लगा कि कहीं ना कहीं वो इंसान नीडी हो सकता है, उसको मेरी ज़रूरत हो सकती है। सिर्फ यही सोच से कि भाई खादी का काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति तो करता नहीं है, तो नीडी होगा कहीं ना कहीं। वो मुझसे कह रहा है 3 पीढ़ियों से मेरा मैडम ये काम है। उसने मुझसे भी कहा कि आप अगले बजट का दे दो। मैंने कहा सर मैं नहीं दे पाऊंगी, अगली बार का अगली बार सोचेंगे। ये सारी बात मैंने उससे कही है। इस बीच मेरे साथ जो वार्तालाप हुआ उसमें कहीं भी उसने कोई भी चीज़ मुझसे ये नहीं कही कि मैडम आपको मैं पैसे दूंगा या मैं कोई कुछ करूंगा। फिर भी खबर क्या छापी कि निर्दलीय ऋतु बनावत से 40 लाख की डील। यहीं पर अगर
अगर उसको ये समझना है, मेरे से कोई, मैंने जब मना कर दिया तो वो मेरे पति के पास आता है, जो मेरे साथी बैठे थे वहाँ पर, उनको बोलता है कि सर आपसे बात करनी है। तो इन्होंने भी ये सोचकर कि यार व्यक्ति वहाँ इतना दूर से चल के आए थे, इसकी बात सुन लेते हैं, तो इन्होंने बोला थोड़ा सा बाहर चल के, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ वहाँ 4-5 लोग और भी बैठे थे अपने मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग। लगातार जब वहाँ वावास पर होती हूँ तो लगातार लोगों की आवाजाही होती है, और वहीं बैठकर मैं उससे बात कर रही हूँ। तो उसने लिखा एक कमरे में, अलग कमरे में, जबकि मेरे घर में 2 जो कमरे, बेडरूम का जो साइड है उस पर मैं किसी को अलाउ भी नहीं करती, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मेरे को नहीं लगता कि बेडरूम में किसी को अलाउ करना चाहिए। तो जो मेरे घर में कमरा ही नहीं है, ऐसा एक हॉल है, हॉल के बाहर किचन, सामने किचन है, और वहीं पर एक दीवान लगा है, वहाँ पर बैठकर उससे बात कर रही हैं। जब उसने पहली बार बोला कि आपका क्या रहता है, तो उनका दिमाग ठनका कि ये क्या था। तो इन्होंने पूछा बताओ आप क्या करने चाह रहे हो, आप क्या रहता है। तो उसने लगातार प्रलोभन दिया है, आप पहली बार जुड़े हो सर, हम 40% दे देंगे, वैसे 35% वो सारी बात रिकॉर्डिंग में भी है, गुमराह करने की कोशिश कर उसने लगा। और उसमें इस जो वीडियो ऋषि बंसल जी के साथ में, उसमें भी एडिटिंग बहुत सारी है, वो भी, इसका भी मेरे पास सबूत है कि उसमें कितनी एडिटिंग हुई है। इन्होंने ये भी बोला कि सर आप यहाँ क्यों आए, इतनी दूर आपको आने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये बात पहले हो रही है, डाली बाद में कि आप जयपुर मिल लेते। हमने उसको ये बोला कि भाई तू इतना दूर से चल के आया, इसलिए बोला, एक सिंपैथी के कारण से ऋषि जी ने बोला। इवन मैंने भी बोला था ये बात, जब हम बैठ के बात कर रहे थे कि जयपुर मिले थे, इतना कौन सा हार्ड एंड फास्ट था। पर आपके अलावा और भी 2 जो विधायक हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं, रिश्वतखोरी के रेवंत राम डागा, और एक और जो विधायक है महिला, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे। तो क्या लग रहा है कि आप सबकी सिर्फ जो इमेज है उसको धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उनके तथ्य सही हो सकते हैं? देखिए मैं बताऊं, मेरे केस में, मेरे वाले मैटर में तो मैं अपना एस्पेक्ट रख सकती हूँ कि मेरे साथ में कोई भी किसी भी तरह की पैसे की बात मेरे साथ में हुई नहीं। मेरे पति के हाथ में तो 50,000 रख दिए थे उसने, 50,000 रख दिए थे, लेकिन वीडियो जो उसने वीडियो डाला है उसमें भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे यहाँ नहीं चलता, समझा करो, ये नहीं चलता, ये सब बात वो बोल रहे हैं। पर वीडियो क्लिप्स जो एक निजी चैनल ने डाली है, रिपोर्ट्स जो डाली हैं, उसमें तो कुछ और ही स्टोरी बयां हो रही है। जो आप स्टोरी बयां कर रही हैं वो विपरीत लग रही है काफी। आपने वीडियो सुना मैडम जी, उसमें आपको कहाँ पे सुनाई दिया? जब एक आदमी के, हम 2 साल से मैं विधायक हूँ, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, मेरे पति के सामने जब बात हो रही है तो वो इतना बोल रहा है, तो एक आदमी की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्या है भाई, ये खेल क्या है। हमारे सीएम साहब के गैर जिले में मैंने उसको ये भी बोल दिया कि आईएएस लग रहे हैं सीओ जिला परिषद, ये भी आदमी मैंने बोली उसको, उसके बाद भी वो ऑफर दे रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने भी क्यूरियोसिटी में पूछा भाई ये क्या। एक ह्यूमन नेचर होता है, आप क्यूरियोसिटी में पूछते हैं ये चीज पूछते कि ये चीज क्या है। हम ये तो शौक थे जब वो ऑफर पे ऑफर दिया जा रहा है, उसका आने का ऑब्जेक्ट केवल ये था, वो इतना उसने वीडियो को एडिट कर दिया, उसमें वो ये भी कह रहा था कि आप 2026 का लेटर मुझे आज दे दो, मैं आपको 8 लाख रुपए दे दूंगा। इतना तक कह रहा था, लगातार पेशकश कर रहा है। उसको केवल और केवल उस समय ये था कि अनुशंसा लेटर कैसे भी मिल जाए। आपकी जनसुनवाई जहाँ आप करती हैं, जहाँ आपकी जनसुनवाई होती है, आमजन से आप बात करती है, क्या वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए थे जिसके माध्यम से आप पता लगा सके या फिर अपनी जो स्टोरी है वो लोगों तक पहुँचा सकें? देखिए सीसीटीवी कैमरा हॉल में नहीं लग रहा, लेकिन बाहर लोगों की आवाजाही, उस समय ये मेरे घर के बाहर जो है का एरिया है उसमें सब में सीसीटीवी लग रहा है। घर में कौन कैमरा लगाता है, लेकिन उस समय में कौन लोग आए ये भी दिखाई दे रहा है। इवन जो ऋषि जी से बात कर रहा है उस वीडियो में भी लोगों की आवाजाही चल रही है, उसमें पता चल रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो 50,000 रखने के बाद लौटाने वाला व्यक्ति किसको बुरा लगा? अगर डील का उसने शब्द लिया, ऋतु बनावत से डील का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से होने वाली चीज। डील का मतलब तो ये होता है कि आपने कुछ चाहा, मैंने कुछ चाहा, दोनों तरफ से कुछ हुआ। यहाँ तो दोनों तरफ से कुछ हुआ ही नहीं। जब विषय कुछ नहीं हुआ तो आप कैसे छाप सकते हो भाई? विषय तो ये है ना कि आपने जो छापा वो सिद्ध करो। उसने बोला मैं मंडे को बात करके आता हूँ, अगर वो मंडे को मेरे पास बात करके आ जाता, क्योंकि मेरे को तो बाद में पता चला कि उसने इतनी बात इनसे कही, अगर वो मंडे को मेरे पास बात करके आ जाता तो उसका वीडियो तो मैं दिखाती लोगों को।
वो तो मेरे से बिना बात किए मेरे घर पहुंच गया था, जैसे सामान। अगर वो इस तरह से आता इतनी पेशकश करने के बाद, तो उसका तो वीडियो हम दिखाते फिर। आपका कहना है कि जो वीडियो अब दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उस वीडियो को कई बार एडिट किया गया है, जो ओरिजिनल वीडियो उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और आपकी जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है, तो क्या सच में लगता है कि वीडियो एडिट हुई है? वीडियो एक बार नहीं 9 टाइम्स ऋषि जी के साथ में वाली वीडियो एडिट हुई है। आप कैसे कह सकते हैं? मैंने एक्सपर्ट से राय ली है, मैं इसका भी प्रमाण आपको दूंगी। और दूसरी बात, जो वीडियो वो दिखा रहा है उसमें भी कहाँ सिद्ध हो रहा है कि डील हुई? जो वीडियो उसने खुद डाली है ना, एडिट करके डाली है, वही पोर्शन उसने डाला है जो उसको दिखाना है, उसमें भी सामने दिख रहा है ना। लास्ट की बातचीत में कितना प्रेशर किया उसने कि पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो। नहीं लिया ना। अगर डील करने की मंशा होती, अगर रिश्वतखोरी की मंशा होती, कमीशन लेने की मंशा होती, तो उसको मना थोड़ी करते। 50,000 किसको बुरे लगते? अगर करना होता तो, जब आदमी बार बार फोर्स करता है, इतनी इतनी कह रहे तो चलो देखेंगे, कर लेंगे, यही तो बोला जाता है। तो ये बोला गया उस पूरे वीडियो में, यही बोला गया उनसे। मेरे से बात करी तब नॉर्मल बात करी है, पैसे का प्रलोभन दे के बात करी है तब भी यही कहा गया। इस बीच में कहाँ पर डील हो गई ये मुझे दैनिक भास्कर बताए, या जो भी पत्रकार है, मेरे पास तो मनमोहन माथुर बन के आया, पत्रकार का नाम उसमें अवधेश आकोलिया है, वो बताए ना कि भाई तेरे पास लेटर है। एक बात बताइए, जब वो मेरे पास आया तो 4-5 लेटर थे उसके हाथ में जी। लेकिन पेपर में प्रकाशित कितने हुए? पेपर में प्रकाशित कितने हुए? तो ये खेल क्या चल रहा है? जैसे कि आप निर्दलीय विधायक हैं और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, आपने विधायक में आपको किसी पार्टी की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, तो कहीं ना कहीं आपको दबाने के लिए या आपकी जो राजनीति है उसको खत्म करने के लिए इस तरीके के खेल खेले जा रहे हैं? ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं तो चाहती हूँ सरकार भी अगर निष्पक्षता से इसकी जांच कराए कि इसके पीछे आखिर है कौन, ये क्यों किया गया। मैं बिल्कुल 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 मैं सीएम साहब ने जो उच्च स्तरीय समिति गठित करी, या स्पीकर साहब ने जो गठित करी, उन्होंने बाद में गठित करी। मैंने पहले बोला डंके की चोट पर कि आप मेरी जांच कराओ विधायक निधि की, मैं गलत हूँ मुझे सजा दो, मुझे विधानसभा से बाहर करो, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो जिसने मेरी छवि को, मेरा गला राजनीतिक हत्या करने की कोशिश करी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप आगे क्या सोचकर बैठी हुई हैं? क्या कुछ आप करेंगी आने वाले वक्त में? किस तरीके से आपकी जो छवि है उसको धूमिल कर दिया जाता है, अब क्या सोचा है कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को डील करेंगी आप? देखिए, सरकार और स्पीकर साहब दोनों, जो विधानसभा की समिति है, दोनों अपनी जांच करेंगी। लेकिन मैंने आज ही जो दैनिक भास्कर संपादक महोदय के नाम से, मेरे वकील के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस भेज दिया है। एफआईआर भी लॉन्च कराऊंगी। जो लीगल प्रोसीजर है उसका यूज़ करके मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटकाऊंगी और न्याय और ये दैनिक भास्कर को घुटनों पे लाके रखूंगी। क्योंकि जो उन्होंने मेरे साथ किया ना, आप स्वच्छ छवि के व्यक्ति के साथ में मेरी विधानसभा में जाके पूछो किसी से कभी कोई ऐसी बात करी हो तो बात हो। जनता की हितों की बात उठाने वाले आप विधानसभा में परफॉर्मेंस देखो मेरी, क्वेश्चंस को लेके, जनता के हितों की बात को लेकर हर मुद्दे पर बोलती नजर आती ऋतु बनावत। लोगों को लगता है कम उम्र है, अगर हमने इसको यहीं नहीं रोका तो बहुत आगे तक जाएगी। तो ये जो एक डर है ना लोगों में, कुछ लोगों में जो राजनीति को अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, उसको एक मध्यम वर्गीय परिवार से संघर्ष कर कर आई महिला कैसे पचेगी उन लोगों को। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता सब समझ रही है कि क्या हो रहा है, क्या खेला हो रहा है। कोई निर्दलीय विधायक आपके सपोर्ट में आए? देखिए, मेरी अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई और मेरे पास किसी का फ़ोन भी नहीं आया। लेकिन जब सोने को जितना तपाया जाता है वो खरा होके निकलता है, वो और निखर के निकलता है। तो मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ, तो मैं न डरती हूँ न झुकती हूँ।
रेवंत राम डागा के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं और अब हनुमान बेनीवाल भी बोल रहे हैं कि ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगने भी थे, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरीके की चीज़ें उनके सामने आ चुकी है। उनकी शिक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे जब उपचुनाव हो रहे थे। तो क्या लगता है कि रेवंत राम डागा के ऊपर भी उनकी छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, क्या असलियत कुछ और हो सकती है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना ऑरा होता है, हर व्यक्ति का अपना काम करने का ढंग होता है। रेवंत राम जी डांगा के साथ में क्या हुआ वही ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, या अनीता जी के साथ में क्या हुआ वो ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि मुझे न वो मेरे इतने क्लोज हैं कि जो मुझे उनका कुछ पता हो, और ना ही मेरी इस विषय में कभी उन लोगों से कोई बात हुई। तो ये थी हमारे साथ बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत। इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे, अब उसको सिद्ध करने के लिए या फिर ये क्या सच में जो बयान उनके ऊपर लगाए गए या आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े हो चुके हैं। सियासी भूचाल जो है प्रदेश में और राजस्थान की राजनीति में साफ देखने को मिल रहा है। लगातार आपको मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।